बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कौम आद की तारीख तो हम आपको अपनी पिछली किस्त में दिखा चुके हैं, लेकिन आज हम आपको ये बताएंगे कि कौम आद पर अल्लाह ताला ने किस चीज़ का अजाब भेजा था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कामरान और आप सबको नॉलेज जिप की एक और किस्त में खुशामदीद। दोस्तों, कौम आद का मुआशी निज़ाम बड़े बड़े जाबिर लोगों के हाथ में था, जिनके सामने कोई दम ना मारता था। ये लोग अपनी तरक्की और खुशहाली का मुजाहरा करने के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनाते थे, जिनकी ना तो कोई ज़रूरत थी और ना ही कोई फ़ायदा, और रहने के लिए ऐसे खूबसूरत और बड़े बड़े मोहल्लात जिनको हर तरह से मुज़य्यन करते थे और उन पर खूब मालो दौलत खर्च करते थे, और ऐसे खर्च करते थे कि जैसे वो हमेशा इधर ही रहेंगे। और यही नहीं, अगर कोई कमज़ोर उनके हाथ लग जाता तो बस उसकी शामत आ जाती थी। दोस्तों, कौम आद के पास हर नेमत थी जिसका जिक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। जब ये लोग सरकशी में मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला ने इस कौम की इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। दोस्तों, कौम आद अल्लाह ताला की ज़ात की मुनकिर नहीं थी, बल्कि ये शिरक में मुब्तला हो चुके थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इनकी इस्लाह के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ भेजा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको एक अल्लाह की तरफ आने की दावत दी तो इन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को जुटलाया और कहा कि हमसे ताकतवर कौन है और हम हरगिज़ अज़ाब नहीं किए जाएंगे। हम पर आपकी किसी बात का कोई असर नहीं। अगर आप सच्चे हैं, यानी वाकई ही आप अल्लाह के नबी हैं और अल्लाह ताला ने ही आपको भेजा है, तो हमें कोई मोजज़ाती दलील दिखाएं कि हम अपने माबूदों को आपके कहने पर छोड़ दें। इन लोगों ने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे किसी माबूद की गुस्ताखी की वजह से तुझे सज़ा मिली है और इसीलिए तू बहकी बहकी बातें कर रहा है। जिस चीज़ से यानी अजाब से आप हमें डरा रहे हैं उसे ले आएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि तुम पर अजाब कब आएगा, इसका सही वक्त अल्लाह ताला जानता है। मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग नादानी कर रहे हो। दोस्तों, शुरू में तो कौम आद पर अल्लाह ताला ने कहत नाजिल किया ताकि ये लोग होश पकड़ें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह ताला का खौफ दिलाया कि ये कहत अल्लाह ताला की नाराज़गी का एक इशारा है। कर्ज तुम लोग तौबा कर लो और झूठे खुदाओं को छोड़कर वाहिद अल्लाह की तरफ आ जाओ ताकि वो तुम पर अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे। दोस्तों, कौम आद में ये बात थी कि जब भी कोई मुसीबत उन पर आ पड़ती तो ये लोग बैतुल्लाह की तरफ अपना कोई कासिद भेजते ताकि वो वहां जाकर अल्लाह ताला से दुआ करे और फिर अल्लाह ताला उन पर से वो मुसीबत दूर फरमा दे। तो दोस्तों, यही हुआ कि कौम आद ने अपने एक कासिद को, जिसका नाम कील था, बैतुल्लाह की तरफ भेजा ताकि वो बैतुल्लाह जाकर अल्लाह ताला से बारिशों की दुआ करे जो उनकी कहत साली को भी दूर कर दे। कील नामी कासिद का ये वाकिया हम आपको अपनी किस्त में बता चुके हैं। दोस्तों, जब वो कासिद बैतुल्लाह गया तो उसने वहां जाकर दुआ की तो अल्लाह ताला ने कौम आद की तरफ एक बादल भेज दिया, और जब उन लोगों ने बादल को अपनी तरफ आते हुए देखा तो ये कहने लगे कि ये हम पर बरसेगा, लेकिन दरअसल वो बाराने रहमत नहीं बल्कि अल्लाह ताला का अजाब था। दोस्तों, उस बादल के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन पर हवा का अजाब नाजिल किया जो मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक जारी रहा। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 3205 में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बादे सबा यानी मशरकी हवा के ज़रिए मेरी मदद की गई और कौम आद दबूर यानी मगरिबी हवा से हलाक कर दी गई थी। इसके बाद सिवाय उनके मकानात के और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब अजाब नाजिल हुआ वो बुध का दिन था, लेकिन अक्सर मुफस्सिरीन ने इसे गलत कहा है क्योंकि सारे दिन अल्लाह ताला ने यकसां बनाए हैं। अजाब के बाद कौम आद के लोग ऐसे पड़े थे जैसे खजूर के खोखले तने जड़ से कट कर गिर गए हों। दोस्तों, अजाब से बचने वाले वो लोग जिन्होंने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी की थी, अल्लाह ताला का हुक्म माना था, वो लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ बच गए और इन लोगों को कौम समूद कहा जाता था। दोस्तों, यमन के मौजूदा शहर मुकल्ला से तकरीबन 125 किलोमीटर शुमाल की जानिब में एक मुकाम है जहां लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार बना रखा है और वो कब्र भी हज़रत हूद के नाम से मशहूर है। हर साल 15 शाबान को वहां उर्स होता है और अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों आदमी वहां जमा होते हैं। अगरचे ये तारीखी तौर पर साबित नहीं, लेकिन इसका वहां बनाया जाना और अरब के लोगों का कसरत से इधर आना इस बात का सबूत है।
اور مقامی لوگ بھی اس علاقے کو قوم عاد کا علاقہ قرار دیتے ہیں۔ حضر موت میں متعدد کھنڈرات ایسے ہیں جن کو مقامی لوگ آج تک دار عاد کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آخر میں دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ تو دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔